टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2005 से जो बिहार की राजनीति करवट ली है वह एक खास दिशा में लगभग 20 वर्षों से चली आ रही है। जिसके साथ नीतीश है उसकी सरकार है, हर सरकार का मुखिया नीतीश है, ये भी तय है। लेकिन 2025 को लेकर कुछ न कुछ ठीक उसी तरीके से बिसात बिछाई जा रही है जिस तरीके से 2020 की विधानसभा में बिछाई गई थी। फिर भी नीतीश बहुमत के करीब ही नहीं आए, गठबंधन के साथियों के साथ सरकार भी बनाए, तीसरे नंबर की पार्टी वो भले रहे लेकिन मुख्यमंत्री भी बने रहे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सारी संभावनाओं को खारिज करते हुए फिर से ये एहसास दिलाने में या जताने में कामयाब रहे कि मेरे बगैर अभी भी बिहार में सियासत की बात सोची ही नहीं जा सकती है। लेकिन जिस तरीके की सियासत बिछाई जा रही है और जिस स्तर पर बिछाई जा रही है उसके पीछे कौन है कहना मुश्किल है, लेकिन चीजें कमोबेश उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में बिहार की राजनीति 2020 में चली गई थी। चिराग मॉडल जिसको कहते हैं। हालांकि चिराग मॉडल से नीतीश को इतना नुकसान नहीं हुआ कि वो सत्ता से बाहर चले जाए, क्योंकि एक बड़ी वजह ये रही कि मध्य बिहार या उस दौर के दक्षिण बिहार कहिए उसमें नीतीश को परेशानी हुई। नीतीश की पार्टी चिराग के उम्मीदवारी की वजह से बुरी तरह से पराजित जरूर हुए। सवर्ण मतदाता उनसे दूरी बना लिया उस इलाके में। लेकिन जैसे ही गंगा के इस पार की राजनीति आई, फिर जो अति पिछड़ा की जो वो राजनीति है, वो राजनीति कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और फिर से नीतीश मजबूती के साथ उभर कर सामने आ गए। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। लोकसभा चुनाव में भी देखिए मध्य बिहार में जदयू को झटका लगा, जहानाबाद सीट वो हार गए और वो खुद नहीं हारे, उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए, आर.के. सिंह भी हारे, सुशील सिंह भी हारे। तो वो उस इलाके में थोड़ी परेशानी उनको इस बार भी हुई। लेकिन जैसे ही गंगा के उस पार वो गए फिर कोई आसपास भी नहीं टिका। तो क्या ये तैयारी जो अब जो 2025 को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है, आप गौर करेंगे तो प्रशांत किशोर की भी गतिविधियां कुछ उसी इलाके में केंद्रित है पिछले 2 वर्षों से, बगहा से लेके पूर्णिया तक। अभी मधेपुरा में वो चल रहे हैं। अब एक दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, वो यात्रा आरसीपी की शुरू हो रही है और आरसीपी 28 तारीख से लेकर 9 तारीख तक बिहार के सभी जिले में उनका कार्यक्रम है। और स्वाभाविक तौर पर कार्यक्रम उनका अति पिछड़े की राजनीति जो नीतीश कुमार आज भी आसपास उस राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, उसी अति पिछड़ा को वो साधने निकल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आरसीपी के सहारे आखिर बिहार को साधना कौन चाहता है? बीजेपी के साथ तो वो सहज है ही। बीजेपी को केंद्र की राजनीति के लिए जिस तरीके का समर्थन चाहिए नीतीश दे ही रहे हैं। बिहार में भी मोदी को पता है कि नीतीश के बगैर एनडीए की सरकार बन नहीं सकती है। तो आखिर फिर ये आरसीपी जैसे लोग, प्रशांत किशोर जैसे लोग के पीछे खड़ा कौन है, ये बड़ी बात है और ये समझने की जरूरत है। क्योंकि पर्दे के पीछे एक कुछ न कुछ बिहार को लेकर बड़ा खेल हो रहा है और उस खेल के पीछे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर खड़ा है जो बिहार की बरसों से चली आ रही राजनीति को कह सकते हैं कि पलटना चाहता है या फिर ऐसा हलचल पैदा करना चाहता है कि वो जो राजनीतिक एक स्थापित राजनीति हो गई है वो राजनीति समाप्त हो जाए, मतलब नीतीश समाप्त हो जाए। क्योंकि नीतीश के समाप्त हुए बगैर एक अलग तरीके की राजनीति बिहार में संभव ही नहीं है। तो क्या आरसीपी और प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश हैं? नीतीश को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं है। वैसे प्रशांत किशोर मुसलमानों पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं, इसलिए लोग कहने लगे हैं कि ये राजद को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आप अगर उसके करीब की राजनीति को गौर करिएगा, नज़दीकी से उसके राजनीतिक शैली को गौर करिएगा, तो आपको लगेगा कि निशाने पर आरजेडी नहीं, निशाने पर नीतीश है।
उसी तरीके से आरसीपी जिस तरीके से 28 तारीख से पूरे बिहार के भ्रमण पर निकल रहे हैं, और अभी तक जो लोग उनसे मिलने आए हैं और जो तस्वीरें उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जारी हुआ है, उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कभी उनके साथ थे और नीतीश की पार्टी के साथ थे। तो क्या माना जाए कि जो अति पिछड़ा का जो वोट समीकरण है, उस समीकरण में कुछ साधना चाह रहे हैं आरसीपी के सहारे, ताकि नीतीश कमजोर हो सके। प्रशांत किशोर के सहारे भी अति पिछड़ा और दलित की जो राजनीति है, नीतीश कुमार को कमोबेश ज़्यादा फोकस कहीं न कहीं उस और प्रशांत किशोर का ज़्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों के पीछे खड़ा कौन है? कौन है जो बिहार की राजनीति को बदलना चाहता है? कौन है वो कि बिहार की राजनीति जो एक कह सकते हैं कि एक ऐसे नदी की तरह शांत हो चुका है जिसमें बहाव की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या इसके पीछे बीजेपी तो ही नहीं है, इसके पीछे संघ तो नहीं है, या फिर इसके पीछे शाह तो नहीं है? क्योंकि सारी कवायद जिस स्तर पर चल रहा है और जिस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस तरीके से पैसे बहा रहा है और उस पर ईडी और सीबीआई की नज़र नहीं है, तो समझा जा सकता है कि पीठ पीछे कौन खड़ा है। उसी तरीके से आरसीपी जिस अंदाज में अपना गृह प्रवेश किया है उन्होंने, और जिस अंदाज में बिहार की तैयारी कर रहे हैं घूमने का, संकेत तो साफ है कि वो भी पैसे के सहारे सीटों को साधना चाहते हैं। और आज के दौर में अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या बगैर अमित शाह की अनुमति का संभव है क्या? तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमित शाह बिहार में चाह क्या रहे हैं? क्योंकि ये तय है बीजेपी के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो लालू से मुकाबला कर सके। तो क्या आरसीपी और प्रशांत किशोर जैसे लोगों को खड़ा करके बीजेपी अपना भला कर सकता है क्या? नीतीश को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बीजेपी का भला हो सकता है क्या? बड़ा सवाल है। और ऐसे सवाल में ये सवाल भी बलवती हो रहा है कि नीतीश को कमजोर करके आखिर केंद्र की बीजेपी सरकार के सुप्रीमो चाहते क्या है? क्योंकि ये तय हो चुका है कि जब नरेंद्र मोदी हाइट पर थे, सबसे जब ऊंचाई पर थे, फिर भी बिहार में वो तख्ता पलट नहीं कर सके, ना ही बिहार में वो सत्ता में आ सके। अगर नरेंद्र मोदी जिस दिन देश की राजनीति से अपने आप को अलग करेंगे, उस दिन भी हमें लगता है कि उनके दिल में ये चीज़ दर्द रहेगा ही कि बिहार ही एक ऐसा हिंदी वाला प्रदेश रहा जहां मोदी और शाह की राजनीति कभी नहीं चली। जब कभी भी राजनीति चलाने की कोशिश की कि वो औंधे मुँह गिरे। ऐसे में इस तरीके की राजनीति के सहारे मोदी और शाह साधना क्या चाहते हैं, ये अब चर्चा धीरे धीरे लुटियन जोन से, मतलब पटना के लुटियन जोन से जिला और गांव में जानी शुरू हो गई है। और अब ये चर्चा ये भी होने लगा है कि आखिर इस तरीके की राजनीति से क्या नीतीश कमज़ोर हो सकते हैं क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश जिस वोट बैंक के सहारे राजनीति में टिके हुए हैं, उस वोट बैंक को प्रशांत किशोर और आरसीपी साध सकते हैं क्या? देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि 2025 का चुनाव खेला होवे, कई स्तर पर घेराबंदी होगी। एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी स्तर पर कोई भी जा सकता है, ये साफ अभी से ही दिखने लगा है। देखिए हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है, और इस नज़र को जरा तीक्ष्ण कीजिए, तेज कीजिए, क्योंकि बिहार को कुछ है, कुछ बात है कि बिहार के उस मिजाज को बदलने की कोशिश बाहरी तत्व कई वर्षों से कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इतना ज़्यादा पैसा फेंको कि ये जो कास्ट, सामाजिक समीकरण, विचार, जो कुछ भी है वो ध्वस्त हो जाए। क्योंकि बिहार अभी भी उस पॉलिटिक्स में अपने आप को हमेशा अलग दिखने की कोशिश करता रहा।